जय हिंद फ्रेंड्स, आ गए फिर एक नया वीडियो के साथ में। तो प्रश्नावली 8.1 में का एक नंबर में का रोमन नंबर 2 कल बना दिए थे। आज रोमन नंबर 3 बनाने का वक्त है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन बनाने से पहले फ्रेंड्स आप लोग को कुछ बोलना चाहेंगे। कोई भी मैथ का आप लोग को हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं, कोई भी मैथ बनाने से पहले फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला और आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड कितना स्पीड चल रहा है वो मैथ बनाने के प्रति, ये दोनों चीज़ अगर आप लोग रिकवर कर लेते हैं तो आप लोग भारी से भारी मैथ इजीली तरीके से बना सकते हैं। तो कोई बात नहीं, बनाते बनाते बेटर एक्सपीरियंस हो जाएगा प्रेजेंट ऑफ माइंड की तरह, उसके लिए एक्सपीरियंस हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, एक नंबर क्वेश्चन में का रोमन नंबर 3 में दिया हुआ है cos 45 बाई सेक 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो आप लोग को सूत्र याद ही होगा, जब ये ऐसा क्वेश्चन है लिख देंगे यहाँ पे हल बराबर cos 45 डिग्री। ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा लॉन्ग है, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। cos 45 डिग्री का मान रूट 1/√3 1/√2 होता है, तो 1/√2 लिख देंगे। अब देखिए, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो यहाँ पे 2/√3 लिख देंगे। अब देखिए, प्लस का यहाँ पे सिंबल है, यहाँ पे प्लस का सिंबल प्लस दे दिए। कोसेक 30 डिग्री का मान सीधा 2 होता है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे यहाँ पे बाई में 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए, 1/√2 है, तो 1/√2 का 1/√2 लिख देंगे। और देखिए, यहाँ पे √3 मतलब ये बाटा का जोड़ आप लोग को दिख रहा है, तो इसका बाटा का जोड़ बना देंगे। √3 और 1 का एलसीएम कीजिएगा तो √3 ही आएगा, तो यहाँ पे √3 लिख देंगे। अब देखिए, √3 से अगर भागा दीजिएगा तो 1 आएगा। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए, √3 से अगर भागा दीजिएगा 1 मरतक में कट गया, 0 आ गया, 1 आएगा। तो 2 में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो 2 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। प्लस का सिंबल है तो प्लस दे दिए। अब 1 में √3 से अगर भागा दीजिएगा तो √3 आएगा, और √3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2√3 आएगा, तो यहाँ पे 2√3 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये भागा में है, अब इसको ये मतलब भागा में है, अब इसको गुना में लाने के लिए ऊपर नीचे करेंगे। तो आइए, 1 का 1 लिख दिए, बाई में √2 का √2 लिख दिए, और यहाँ पे भागा में है तो गुना में लिख दिए। अब आप लोग को पता है नीचे वाला संख्या ऊपर चल जाता है, ऊपर वाला संख्या नीचे चल आता है, तो ये नीचे √3 है, तो √3 को यहाँ पे ऊपर कर देंगे। बाई में 2 + 2 √3 है, तो यहाँ पे √3 लिख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये तिरछा तिरछी हम लोग को अगर काटना रहता तो हम लोग तिरछा तिरछी इसको काट सकते थे। आमने सामने यहाँ पे गुना करना है, तो 1 में √3 से गुना करेंगे तो √3 ही आएगा, बाई √2 में 2 से गुना करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो 2√2 आएगा, 2√2, और यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो प्लस दे दिया। अब √2 में 2√3 से गुना कीजिएगा तो देखिए, यहाँ पे सिंपल ये रूट में है, ये भी रूट में है, यहाँ पे सिंपल नॉर्मल ये 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नॉर्मल 2 लिख देंगे। अब देखिए, ये भी रूट में, ये भी रूट में है, तो यहाँ पे एक रूट लिख देंगे। कैमरामैन थोड़ा चेक कीजिएगा, दिख रहा है यहाँ तक। यहाँ पे रूट है तो यहाँ पे रूट लिख देंगे, और रूट का संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 का 6 लिख देंगे। दिख रहा है प्रॉपर, ये जो संख्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे √3 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोग चाहे तो यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, लेकिन ये आंसर प्रॉपर आंसर नहीं है। आप लोग को अगर बोर्ड में अगर 3 नंबर का अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग को फॉर एग्जांपल अगर दिया रहेगा तो आप लोग को सिर्फ मिलेगा 1 नंबर, अगर इतना तक अगर आंसर अगर कर देते तो। ये प्रॉपर आंसर क्यों नहीं है जानिए। यहाँ पे देखिए, कोई भी संख्या अगर बाटा में रहो, अगर रूट में रहता है तो वो संख्या पूरा
जो आप लोग का जो आंसर निकलता है वो प्रॉपर नहीं निकलता है। यहाँ इसके बाद से हर परिमेयकरण किया जाता है, यानी अगर बाई में अगर रूट रहता है तो उसको हर परिमेयकरण किया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर यहाँ पे बोले बोले आप लोग को हर का परिमेयकरण करने पर ये वाला संख्या को फिर से एक बार यहाँ पे लिख दिए। तो देखिए हर का परिमेयकरण करने पर, जब भी हर का परिमेयकरण करने का अगर बात आए तो देखिए यहाँ पे गुणा का सिंबल दे देंगे। अब देखिए ये जो रूट में है ये संख्या का हर का परिमेयकरण किया जा रहा है, तो ये संख्या का ज्यों का त्यों लिख देंगे। 2 का 2 √2 प्लस 2 √6, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा। बाई में 2 √2 माइनस 2 √6। अब कहिएगा सर यहाँ पे आप बोले सेम टू सेम लिख देने के लिए, तो यहाँ पे प्लस का जगह पे माइनस क्यों दे दिए? तो फ्रेंड्स सिर्फ नंबर संख्या सेम टू सेम लिखा जाता है, लेकिन जो सिंबल रहता है सिंबल चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, इसलिए यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया। तो अब देखिए आप लोग को बोले तिरछा तिरछी यहाँ पे काटना नहीं है, आमने सामने गुना करना है। तो √3 में 2 से गुना करेंगे तो 2 √3 आएगा, और माइनस का सिंबल है माइनस दे दिए। अब देखिए √3 में 2 √6 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 2 सिंपल में है, तो यहाँ पे 2 का 2 लिख देंगे। अब देखिए रूट का रूट यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए रूट में यहाँ संख्या 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 6 3 18 होता है, तो 18 लिख देंगे। बाई दे देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को कुछ लॉजिक दिख रहा होगा, a + b a - b। आप लोग को पता है, ये रफ में लिख देते हैं यहाँ पे a + b a - b बराबर सूत्र क्या होता है? ये है ना a + b a - b का फॉर्म में है, दिख रहा है ना? तो a + b a - b का सूत्र क्या होता है? a² - b² होता है, आप लोगों को ही पता है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको ये है a और ये है b, तो a का स्क्वायर सूत्र के अकॉर्डिंग 2/2 है, तो a का स्क्वायर और माइनस है, सूत्र में ही माइनस है तो हमें माइनस दे दिए, और b ये है तो 2 √6, इसको b कर देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर दे देंगे। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट माइंड को ओपन कीजिए और देखिए, थोड़ा अच्छा से समझ जाइएगा, बाकी कुछ नहीं है। मैथ पूरा इजी है, थोड़ा इसका लॉन्ग स्टेप है बस, बाकी कुछ नहीं है। थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड स्पीड रहेगा, बाकी फार्मूला याद रहेगा, तो बस सूत्र के अकॉर्डिंग इसको बस बैठाते जाना है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 √3 माइनस 2 √18 है, यानी 18 है। तो अब देखिए यहाँ पे इसको कॉमन ले सकते हैं, 2 को यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, देखिए √2 इसमें गुना कीजिएगा, √3 में 2 √6 है, तो 2 का 2 और रूट का रूट और 3 दूना 6 आएगा, यहाँ पे 6 लिखा आएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 का 2 लिख दिए, और यहाँ पे कॉमन √6 माइनस √18 ले लिया। अब देखिए बाई में यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आता है, पहले याद रखिए मन में ही 4, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल 2 बचा, क्योंकि यहाँ पे से स्क्वायर ऑलरेडी कट चुका है, तो सिंपल यहाँ पे 2 बचा, तो 4 और 2 में गुना कीजिएगा तो 8 आएगा, 8 का 8 लिख दिए, माइनस का सिंबल है माइनस, और 2 का स्क्वायर 2 यानी 4 आएगा, तो यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म, तो यहाँ पे 6 बचा, तो 6 में 4 से गुना कीजिएगा तो 6 चौका 24, तो यहाँ पे 24 लिख सकते हैं। अब देखिए 2 का 2 लिख दिए, √6 माइनस √18 का 18, बाई का बाई, ये प्लस में 8 है और ये माइनस में 24 है, तो इसको माइनस प्लस का क्रिया कीजिएगा तो -16 आ जाएगा। अब देखिए 2 एकम 2, 2 8 है 16। अब देखिए √6 माइनस √18 बाई 8, यहाँ पे कट के आया है तो 8 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी ये आंसर इसको मान सकते हैं, लेकिन छोटा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है,
जैसे रूट में कोई संख्या को आप बाई में नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार से बाई में माइनस को नहीं छोड़ सकते, यानी कोई भी संख्या अगर माइनस लगा हो तो माइनस को नहीं छोड़ सकते हैं। तो देखिए माइनस को यहाँ पे हटाने के लिए यहाँ पे -6 का √6 लेंगे प्लस माइनस 18 का 18 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे इस माइनस को यहाँ पे कर दीजिए, तो यहाँ से माइनस हट गया तो बाई में सीधे 8 नॉर्मल लिखा जाएगा। अब देखिए -6 का 6 लिख देंगे, √6 का √6, और माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, और 18 का √18 का 18 लिख देंगे, बाई में 8 का 8 लिख देंगे। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक समझ दिख रहा होगा, अधिकतम संख्या यहाँ है और न्यूनतम संख्या यहाँ है, तो अधिकतम संख्या को पहले कर देते हैं और न्यूनतम संख्या को बाद में कर देते हैं। तो देखिए अधिकतम संख्या यहाँ पे 18 है, तो 18 का 18 कर दिए, और माइनस का √6 का √6 कर दिए, बाई में 8 का 8 कर दिए। अब देखिए 18 का आप लोग गुणनखंड आप लोग विधि पढ़े ही होंगे, तो 18 का 18 लिख दिए, 2 का 2 9, 3 से फिर कटेगा, 3 एकम 3, 1, 2 गुने 3 गुने 3, ये रूट में है। तो अब देखिए आप लोग को पता है रूट में अगर कोई भी संख्या रहता है तो एक संख्या बाहर निकलता है, तो यहाँ पे इसका जोड़ा मिल गया तो 3 बाहर निकलेगा, रूट में 2 रह जाएगा, तो √2 आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3√2 माइनस 6 का 6 लिख देंगे, और बाई में 18 का 18। तो आप लोग का यही आ गया आंसर दोस्त। थोड़ा सा लॉन्ग स्टेप है, बट थोड़ा फिर से 2 बार 3 बार अगर इस मैथ को बनाइएगा तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। जब हम बना सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं बना सकते हैं। तो आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।